मेरे प्यारे बंधुगण, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ और अपने कर्म से एक समाज सेवक हूँ। मैं अपनी बातों को आपके सामने रखने के पूर्व ये बतलाना चाहता हूँ। मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन रोटरी इंटरनेशनल का कई सालों पूर्व सदस्य बना। हम जो डिस्ट्रिक्ट में जीते हैं वो उस समय मात्र 320 RI डिस्ट्रिक्ट कह के जाना जाता रहा। मैं उस समय बनास की नगरी में मात्र 3 यूनिट, जिसमें रोटरी वाराणसी साउथ, रोटरी मिडटाउन एंड रोटरी बनारस। सौभाग्य से मैं उस बनारस का सदस्य बना और काशी नगरी में, शिव की नगरी में मैं अपना रोटरी के मंच से अपना सेवा, निस्वार्थ सेवा, तन मन धन की सेवा कर इस प्रसिद्ध सामाजिक संगठन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सौभाग्य से इस संगठन में मुझे कुछ ऐसे विद्वान, अनुभवी और पेशेवर व्यक्तित्व को मिला। उनके आदर्शों की, उनके क्रियाकलाप को देखकर मुझे प्रेरणा मिली, हमें भी कुछ करना चाहिए। आज मैं अपने रोटरी बंधुओं को एक ही बात कहूँगा कि जब मैं रोटरी का सदस्यता ग्रहण की, मुझे बतलाया गया, इफ यू एंजॉय रोटरी, डोंट क्रेज फॉर एनी पोस्ट एंड पर्सनालिटी, योर ओनली ड्यूटी टू एंजॉय रोटरी like a true volunteers of this organization। और दूसरी ओर मैंने देखा था, रोटरी में मात्र डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरी संपूर्ण हर जगह पे एक पारिवारिक संबंध तैयार होगा, जिसके बलबूते पर मैं रोटरी में अपना एक स्थान बना पाया और आज भी निरंतर अपना सेवा कार्य रोटरी में समर्पित कर रहा हूँ। मेरे पास अनुभव बड़े बड़े संत ऋषि महात्माओं के दिए ही निर्देश वाणी में, जिसमें कहा है वसुधैव कुटुम्बकम और सत्यमेव जयते। कर्म करो लेकिन पाने की इच्छा न रखो, तभी तुम सही माने में कर्मवीर कहलाए जाओगे। परंतु आज मुझे कहने में बड़ा शर्म लगता है कि 320 एक दिन जब 3120 बना, उसके बाद कुछ सालों बाद रोटरी में वो भावनाएं धीरे धीरे खत्म होती गई और अधिकतर रोटरियनों के मन में क्रेज फॉर 3P, पर्सनालिटी, पोजीशन एंड इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी
अर्निंग और डेवलपिंग। लेकिन क्या ये सत्य है कि आज जब रोटरी में देखता हूँ किसी को सदस्य बनाया जाता है, उनको ये गुरु मंत्र दिया जाता है, चिंता मत करो, पहले तुम क्लब का प्रेसिडेंट बन जाओ, फिर डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बन जाना, और क्या सारी चीज़। लेकिन बताइए हे मेरे मित्रगण, आपको क्या मिलता है अंतिम दिन जब आता है? तो आज रोटरी की पारिवारिक संबंध तो बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। केवल जब तक रोटरी को आवश्यकता होता है तब तक आपकी पुकार है। जब आवश्यकता नहीं रहता है तो रोटरी आपको एक तरफा कर देता है। समाज में कहने के लिए हम बड़ी बड़ी कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित की समाज सेवा के क्षेत्र में, लेकिन मेरा ये प्रश्न उठता है कि आज इन जनरल एस्पेक्ट कोई भी रोटरी को अलग से वीआईपी का सम्मान नहीं देता है रोटरियनों को। और जब आप शक्तिहीन हो के वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ते हैं, आपके शरीर में शक्ति नहीं है, केवल रोटरी के प्रति भक्ति है, तो आप अपने को अकेला पाते हैं। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े पद पर आसीन व्यक्तियों को देखा, वहाँ तो वही कहानी, एक दिन का राजा बनने के लिए चाह में होड़ में आगे बढ़े, लेकिन बाद में पता चला जब उनकी राजकाज समाप्त हो गई, दूसरे के हाथ में चला गया, तब वो स्वार्थी मन एक तरफ चुपचाप बैठा रहता है। बातें करना तो बहुत ही आसान है, उपदेश देना बड़ी आसान है, लेकिन पालन करना बड़ा कठिन कार्य है। यह रोटरी में रहने वाले मेरे दोस्तों, मेरे इन विचारों को कोई गलत न समझो। मैं केवल आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, अगर तुम रोटरी का सही आनंद उठा पाते हो, विश्व बंधुत्व के मार्ग पे जगह जगह जाके अपने एक सम्मान पाते हो, तो तभी तुम्हारा जीवन सार्थक है। अन्यथा जो कहा गया है, बुजुर्गों ने कहा है कि खुले हाथ आए थे और खुले हाथ जाओगे। मात्र 5 मीटर कपड़ा तुम्हें मिलेगा, चाहे तुम्हारा चिता पे तुम्हारी मिट्टी को अंत किया जाए, चिता जलाकर, और नहीं तो 2.5 गज जमीन के नीचे तुम्हारा जीवन का अंत हो जाए। इसीलिए मैं आने वाले कल के रोटरियनों को और आज के नवीन रोटरियनों को एक ही संदेश देता हूँ कि आपके अंदर जो प्रतिभा है उसका सदुपयोग करके समाज में अपनी एक अलग परिचय बनाइए, जो आपके जाने के बाद भी, इस संसार से अलविदा होने के बाद भी आपका नाम सदैव लोगों के दिल में बस जाए। रोटरी सामाजिक संगठन है, समाज की भलाई के लिए सब कार्य करता है, और समाज उस रोटरी या रोटरी संगठन को इज्जत देता है जो उसका
इच्छाओं का पूर्ण करता है। तो रोटरी में बहुत सारी चीज़ें आप देखिए और उसको अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए, कोई बुराइयों पर नहीं। और एक साथ आपके मन में एक संयुक्त प्रयास करने की इच्छा बराबर चलता रहे। और क्योंकि संयुक्त प्रयास से और संयुक्त समर्थन रोटरी का मूलाधार है, जिसे हम फाउंडेशन कहते हैं। वहाँ आर्थिक सहभागिता किया जाता है और इस बेसमेंट फाउंडेशन की से उससे जो इंटरेस्ट निकलता है वो आप ही उसको भले कार्य में, समाज के उत्थान के लिए उसका सदुपयोग करते हैं। ये हमारा, इसीलिए अच्छे रोटरियन बनने की प्रयास करिए। पद प्रतिष्ठा कुछ माने नहीं रखता है। अगर आप दिल से पाक साफ और समाज के लिए एक आदर्श पिता तुल्य या माता तुल्य बन सकता है, तो समाज भी आपको सदैव याद रखेगा, भले आप रहे या न रहे। यही कहना है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कहता हूँ, जय समाज संगठन, सामाजिक संगठन, जय रोटरी इंटरनेशनल। धन्यवाद।